नमस्कार, संगीता सिंह हूँ। थोड़ा सा बताऊंगी कि बिजनेस में आपको करना क्या है। अब तो पूरा चेंज हो गया है। जब हम बिजनेस में आए थे तो बिजनेस में मीटिंग्स होती थी, उस मीटिंग्स में हमें जाना पड़ता था। स्टार्टिंग में कहते हैं ना, ज्वाइंट फैमिली में थे, घूंघट में रहते थे। आज जैसा आप हमें देख रहे हैं वैसे नहीं थे हम। इस बिजनेस में हमने पूरा अपने आप को चेंज किया है। घूंघट में रहते थे, घर से बाहर निकलना होता नहीं था, ज्वाइंट फैमिली में थे। धीरे धीरे हम इस बिजनेस की मीटिंग में जाना शुरू करा, मीटिंग्स देखी, थोड़ा विश्वास आना शुरू हुआ कि हाँ बिजनेस में कुछ तो है। इस बिजनेस में मुझे फेथ सबसे पहले जब आया था, जो मेरे ब्रदर है विनोद चौधरी, ये उस टाइम सिल्वर गए थे तो इनका चेक आया था। वो मैंने चेक देख के मुझे विश्वास हो गया था। वो चेक आया था 71,000 का, मतलब 22-23 साल पहले 71,000 रुपए। तो मुझे लगा कि बिजनेस में तो बहुत कुछ है। जो मेरे हस्बैंड हैं, बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड है, बहुत ज्यादा पढ़े हैं, उनको नहीं था फेथ कि संगीता ऐसे भी पैसे आते हैं क्या। पर मैंने तो अपने भैया का चेक देखा था, और बहन भाई का चेक करे देखे तो विश्वास तो होता है ना। मैंने कहा सर जी, बिजनेस में तो पैसा बहुत है, हम कितना ले पाते हैं ये हमारे ऊपर है। फिर धीरे धीरे हमने इनको भी मोटिवेट करा, भैया ने और हमने मिलके इनको दिल्ली हम फंक्शन में लेकर गए। ये जब दिल्ली गए, पहले तो जाने को तैयार नहीं थे। वो कहते ना, जितना एजुकेटेड पर्सन होता है उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है। हमने धीरे धीरे, विनोद भैया ने समझाया, बड़े भैया ने समझाया, फिर हमको दिल्ली लेकर गए। उस टाइम 1,500 रुपए की टिकट थी। वो गवर्नमेंट जॉब वाला पहले ही अपना निकाल लेता है कि 1,500 इसके और 1,500 मेरे, और आना जाना और 2 दिन का रुकना, कि ये तो 4-5 हजार रुपए हो गए। संगीता ऐसा करो, तुम हो आते हो। पर भैया ने कहा कि एक बार अपन सुधीर जी को लेकर चलेंगे। हम इनको लेकर गए, वहां बहुत बड़ा फंक्शन था, वहां इन्होंने देखा तो इनको विश्वास हुआ। और हर तरह का पर्सन था वहां पे, IITN भी थे, डॉक्टर भी थे, टीचर भी थे, वाइस बैंक के वाइस प्रेसिडेंट भी थे, सब थे वहां पर। IITN पे थे। तो इनको लगा कि मैं तो कहीं इनके बीच में ही हूँ। तो इनको वहां जाके लगा। उसके बाद जब जैसे हम वापस आए, इन्होंने पूरा सपोर्ट किया। बहुत सी जगह होता है कि हस्बैंड बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, वाइफ सपोर्ट नहीं करते। हमारे केस में थोड़ा उल्टा था। मैंने बिजनेस ज्वाइन किया क्योंकि अरुणाचल थे उस टाइम। इनको विश्वास पे, गलती इनकी भी नहीं थी, इन्होंने देखा नहीं था, इनको विश्वास नहीं। पर दिल्ली जैसे जैसे फंक्शन दिखाया देखा इन्होंने, तो इनको विश्वास, इन्होंने बिजनेस सपोर्ट करना शुरू करा। उसके बाद हमारा ट्रांसफर जयपुर हो गया। जयपुर में मुझे याद नहीं कि हम जयपुर में और मीटिंग में नहीं हो उस टाइम ओपन मीटिंग होती थी, हम लोग जाते थे छोटे से बेटे को लेकर। धीरे धीरे करना शुरू करा, ट्रेनिंग लेना शुरू करा, प्रोडक्ट की नॉलेज भी। मेन मैं बताऊंगी, लेडीज का मेन रोल होता है प्रोडक्ट का। आप सबसे पहले खुद प्रोडक्ट की ट्रेनिंग खुद यूज करें। पहले सबसे ज्यादा ट्रेनिंग जितनी, कहते ना, हमारे टीचर्स भी कहते थे घोट के पी जाओ। इसलिए आपको इसकी ट्रेनिंग, जितनी ज्यादा ट्रेनिंग लेंगे उतनी आप लोगों को बता पाएंगे। फिर इस प्रोडक्ट को यूज करें। शुरू में आपसे गलती होगी, उल्टे सीधे कपड़े धुलेंगे, बर्तन भी आपको लगेगा कपड़े भी साफ नहीं हो रहे हैं, बर्तन भी साफ नहीं हो रहा है, पोछा भी अच्छा नहीं लग रहा है। पर आप करें, उल्टा करेंगे, सीधा करेंगे। अब तो ट्रेनिंग, रोज ट्रेनिंग हो रही है, आपकी अपलाइन आपके साथ है, बुक्स में भी सब कुछ आ गया, वो सीख के आप करें। क्योंकि करना आपको, ये दूसरा कोई नहीं करेगा। बिजनेस आपका है, आपकी अपलाइन आपकी सपोर्ट करेगी। वो कहते हैं ना कि जितना आप अपलाइन से पूछेंगे उतना ही अपलाइन जो जितना एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होता है, अपलाइन भी उसकी ज्यादा सपोर्ट करती है। एक कहावत भी है ना, बच्चा जब तक नहीं रोता है माँ दूध नहीं पिलाती है। जब तक आप अपनी अपलाइन से नहीं पूछेंगे, बार बार पूछेंगे सर मुझे कैसे करना है, मुझे कैसे करना है, अपलाइन भी आपको कब तक बताएंगी। इसलिए आपको अपलाइन के टच में रहना है। हमारी अपलाइन हमसे दूर थी, गाजियाबाद बैठे हुए थे सर, भैया अलवर थे। हम सोचते थे महीने में एक बार इनका टाइम मिल जाए। आप लकी हैं कि आपकी अपलाइन अपने पास है। हमें इंतजार रहता था जब राम राकेश जी, सचिन जी हमारे लिए टीम मीटिंग करने आते थे। हम इतनी तैयारियां करते थे, पिंक सिटी ऑडिटोरियम हम फुल भर देते थे उस टाइम, कि सर आ रहे हैं। इतना ज्यादा प्रमोट करते थे, हम एक्साइटेड रहते थे। इसलिए आपको अपनी अपलाइन की अहमियत समझनी चाहिए। लोगों को लगता है अपलाइन तो मेरे से एज में छोटा है, मैं क्यों मानूं। अरे वो बिजनेस में आपसे पहले आया है, इसलिए जो आपकी अपलाइन कहे इस बिजनेस में, वो आपसे पहले है। इस बिजनेस को हटा के वो जॉब में आपसे ऊंचे पे है, एज में आपसे बड़ा है, पैसे में आपसे ज्यादा है, वो छोड़ दें। इस बिजनेस में आने के बाद जैसे जैसे आपकी अपलाइन के, आप वैसे वैसे करते जाएं, क्योंकि अपलाइन की बात मानेंगे तो इस बिजनेस में आप ग्रो करेंगे। दूसरी मेन चीज है जो लेडीज की है, क्योंकि आज मैं लेडीज के बारे में बताऊंगी, रिलेशनशिप। आपको अपने ग्रुप के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी बना के रखनी।
आप किसी के, अब तो लोगों का घर जाना भी शुरू हो गया है, अपन लोगों के प्लान भी दिखाने जा रहे हैं, पेस मीटिंग भी कर रहे हैं, ग्रुप मीटिंग भी कर रहे हैं, हम लोग भी स्टार्ट करें, हम भी घर पे मीटिंग करते हैं। घर जाए किसी के तो हस्बैंड वाइफ दोनों हमेशा साथ जाए। आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ को साथ प्लान दिखाएं, क्योंकि बहुत सी बार होता है हस्बैंड अकेला प्लान देख लेता है, वो वाइफ को बताता है, उसने पहले ही पूरा नहीं सुना, जब अपनी वाइफ को बताएगा तो आधा उसको बताएगा, फिर वाइफ के समझ में कैसे आएगा। इसलिए हस्बैंड वाइफ साथ जाए तो अगले जिसके घर जा रहे हैं उस वाइफ की मजबूरी हो जाती है ड्राइंग रूम में बैठना और प्लान देखना। दोनों साथ देखेंगे उनके समझ में आता है। जब आप किट ओपनिंग करने भी जाए ना, किसी के साथ जाए, और जो प्रोडक्ट जहां रखने का है वहां रखकर है। जेंट्स अकेला किट ओपनिंग करने जाएगा, किचन तक नहीं जा सकता, वॉशरूम तक वो नहीं जा सकता। आप खुद जाए, उनकी लेडी को बता के आए, उसके अंदर जाके उसके ड्रीम पूछे। कहते हैं ना, एक औरत जब घर में जाती है ना, घर की सारी चीजें देख के आ जाती है कि इनको घर में किस किस चीज की जरूरत है, इनके बच्चों को किस चीज की जरूरत है, इनके पेरेंट्स को किस चीज की जरूरत है, इनको किस चीज की जरूरत है। जेंट्स जब अकेला जाता है वो ड्राइंग रूम से बैठ के वापस आ जाता है। आप उस दूसरे घर जाएंगे तो उनके ड्रीम भी निकाल सकते हैं कि आपको लेडीज दूसरी लेडीज को बता देती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चीज अच्छी लगती है, मुझे बड़ा मकान पसंद है, मुझे गाड़ी पसंद है, मुझे ज्वेलरी पसंद है। तो इसलिए आप रिलेशन डेली उनसे बात करें, उनके बच्चों के बारे में पूछें, उनके पेरेंट्स के बारे में पूछें, उनसे पूछे कि आप नए हैं, आपने वो प्रोडक्ट यूज करा, कैसा आपको लगा। धीरे 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 वो खुद सीख जाएंगे, वो आपसे बात करने लग जाएंगे। हम जब स्टार्टिंग में दूरी पे, हम भरतपुर, हम काफी मीटिंग करी, हम भरतपुर जाते थे, सुबह जाते थे शाम को, तो आदमी को लगता है कि मेरा पैसा खर्च हो रहा है। नहीं, स्टार्टिंग में इस बिजनेस में आपको, जब हम पढ़ते हैं इतने साल, जब भी तो पैसा खर्च हो रहा है, स्टार्टिंग में आपको इस बिजनेस में कुछ लगाना पड़ेगा, फिर बहुत कुछ मिलता है। ये ना सोचें कि मैं वहां जाऊंगा मेरा इतना फ्यूल खर्च हो जाएगा, मीटिंग का खर्चा होगा, बिल्कुल भी ना सोचें। खुद करें। ये नहीं कि अप्लायंस, मैं डाउनलाइन के साथ जा रहा हूँ, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बिजनेस से बाहर जाते हुए भी देखा है, किसी डाउनलाइन के लिए प्लान दिखाने जाते हैं, उसे कहते हैं कि फ्यूल तू डलवा दे। ऐसा कभी भी ना करें, और अपनी डाउनलाइन के सामने नेगेटिव बात तो कभी भी नहीं करें, क्योंकि आज आप उनके साथ हैं, उनसे नेगेटिव बात करें तो दूर जाके सोचेगा ये आदमी कैसा है, हमेशा नेगेटिव बात ही करता रहता है। नहीं, कभी भी ना करें, क्योंकि अगर आप बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं ना, तो इस बिजनेस को बड़ा साफ सुथरा बिजनेस रखें। आप अपनी डाउन लाइन से लेन देन का बिल्कुल भी ना करें। हम तीनों बहन भाई इस बिजनेस में, हम सेमिनार में जाते हैं, तीनों अपनी अपनी टिकट लेते हैं। मैं भैया से टिकट भी लेती हूँ, जैसे बाई चांस मेरे पास टिकट नहीं बची और मैं भैया से टिकट ले, मैं तुरंत उनको पे करती हूँ टिकट का। मुझे किसी की प्रोडक्ट की जरूरत होती है, बाई चांस मुझे प्रोडक्ट किसी को अलवर में दिलवाना है, या मैं अलवर गई हूँ, मुझे प्रोडक्ट की जरूरत है, मैं भैया से लेती हूँ तो उनको तुरंत वापस देती हूँ कि भैया ये तुमसे प्रोडक्ट मैंने लिया था। साफ सुथरा बिजनेस रखे। वो कहते हैं ना, मिक्सिंग ना करें सारी चीजों को, इससे आपका बिजनेस ऊंचा नहीं जाता है, बिजनेस नीचा जाता है। इस बिजनेस में लेडी के ड्रीम होते हैं। मेरा ड्रीम तो था कि मैं हमेशा बोलती थी, मुझे सर जी 450 स्क्वायर फीट में मकान बनाना है, 450 स्क्वायर फीट में मकान बनाना है। वो कहते हैं संगीता तू 500 बोलती तो 500 भी हो जाता। वो सोचने में बहुत पावर है, सेल्फ टॉक में आपकी बहुत पावर, जो आप बोलते हैं ना वो आपको होता है। मैंने तो अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करा है इस बिजनेस में, मेरी बेटी का बहुत सपोर्ट रहता है। जैसे डिजिटल पे सब कुछ आया, मैंने सीखा, क्योंकि मोबाइल हम चलाते थे, बहुत लिमिट का मोबाइल चलाते, व्हाट्सएप चला लिया, एफबी पे भी हम बहुत बाद में आए, पर जैसे सब कुछ डिजिटल पे आ गया तो हमें सीखना पड़ा। आपको हमेशा सीखने को तैयार रहना है। ये नहीं कि मैं क्यों सीखूं, अब तो मेरी एज इतनी हो गई है, मैं इससे क्यों सीखूं, मेरी अप्लायंस से मेरी एज में छोटा है। जहां जहां आपको सीखने का मौका मिले वहां से सीखे। मैंने अपनी बेटी से सब कुछ सीखा है कि डिजिटल पे कैसे प्लान दिखाना है, कैसे होस्ट बनाना है, कैसे को होस्ट बनाना है, कैसे म्यूट करना है, कैसे अनम्यूट करना है। इस डिजिटल के थ्रू हम बिजनेस बड़े आराम से कर सकते हैं। लेडी के लिए तो वरदान हो गया है। पहले लेडी को लगता था कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं कैसे छोड़ के जाऊं, मेरे से मीटिंग बहुत दूर होती है, मैं कैसे जाऊं, कि हर कोई ड्राइविंग नहीं जानता। हम भी इस बिजनेस में आए थे, हमें ड्राइविंग नहीं आती थी, हमने सब कुछ बिजनेस में आने के बाद सीखा। हम आज गाड़ी भी चलाते हैं। जब मीटिंग होती थी, हमारे घर से 15 किलोमीटर दूर होती थी, हम अकेले मीटिंग में जाते थे। बहुत से लोग देखने वाले कहते हैं अकेले पता नहीं कहाँ जाते, पर हमारे हस्बैंड को पता था, हमारी अपलाइन को पता था कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। लोगों की ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों को कहने दो। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं हमें तो पहले ही पता था ये तो कर जाएंगे। इसलिए लोगों को इग्नोर कर रहे स्टार्टिंग में, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस के बारे में बताया। बहुत से कहते हैं
कि मेरा स्टेटस तो इतना ऊंचा है, मैं इसको प्लान कैसे दिखाऊं, मैं इसको प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताऊं। थोड़े दिन बाद आप देखेंगे, अभी तो डिजिटल मीटिंग हो रही है, जब ओपन मीटिंग होती है, वो आदमी मीटिंग में आपको मिलता है तो लगता है इस आदमी को तो मैंने सोचा था कि मैं इसको प्लान दिखा दूं। पर इसलिए आपको कभी भी किसी को प्री जज नहीं करना है कि मैं इसको कैसे दिखाऊं, क्यों करूं। करना आपको है, फैमिली आपकी है, फैमिली के बारे में आप सोचेंगे, दूसरा नहीं सोचेगा। बहुत सुंदर बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। इस बिजनेस में हमारी लाइफ तो पूरी चेंज हुई है, आपकी भी चेंज हो सकती है। थैंक यू सो मच।